जो है वो तो है क्या, ठीक है। चलिए, परसेंटेज वर्ड से मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। अगर हम हिंदी में बात करें यहाँ पे तो प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब हम समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या हो गया। आप इस वर्ड को देखें तो ये वर्ड खुद आपको अपनी मतलब बताने पे मजबूर कर रहा है। ये कह रहा है देखो मेरा मतलब तो यहीं पर छुपा है, तुम बस मुझे पढ़ नहीं पा रहे। कैसे, तो यहां पर इसको अगर आप तोड़ेंगे, इसको परसेंट या प्रतिशत, आप इसका हिंदी इंग्लिश कोई भी संधि विच्छेद करिए तो खुद में ये मतलब अपना बता रहा है कि परसेंट में बात हो रही है, यानी प्रति 100 में जो मान होता है किसी भी चीज का उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी नंबर का अगर पर 100 में मान हम उसका बताएं तो हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि 10 जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है, तो 10 100 में कितना वैल्यू रखता है हम ये बताएंगे। तो 10 100 का कितना परसेंट है, 10% है, इस बात को ध्यान रखना है। किसी भी संख्या का परसेंट यानी प्रति 100 में उसका मान बताना हो तो हम क्या बताएंगे, परसेंट बताएंगे। परसेंटेज के बेसिक के 2 पार्ट हो गए, 2 नियम हो गए और दोनों ध्यान रखना है। सबसे पहला पार्ट ये हो गया कि किसी भी परसेंटेज को हमें किस में बदलना हो, किसी भी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना हो यानी बट्टे में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, और किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। ये कन्वर्जन ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट इतना कन्वर्जन ध्यान रखता है परसेंटेज के ऑलमोस्ट हर सवाल को वो बना लेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कभी भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखो। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी बट्टे में बदलना है तो आप क्या करेंगे, आप उसको 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। और अगर कोई बट्टा है उसको परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे, आप 100 से गुना करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल हो गया जो हमें ध्यान रखना है। फिर से समझ लीजिए, परसेंटेज से बट्टे में जाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, अब बट्टे से परसेंटेज में आना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। बहुत शानदार, ठीक है। जैसे छोटी मोटी बातें हो गई, जैसे बात को ध्यान रखिए। अगर मुझे ये बताना है कि 10% जो है वो बट्टा में कितना है तो हम क्या करेंगे, 20% का बट्टा का मान कितना होगा बताओ, 25% का बट्टा का मान कितना होगा बताओ, ठीक है, 50% का बट्टा का मान कितना होगा बताओ। तो आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट परसेंटेज को बट्टे में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब परसेंटेज बट्टे में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, उदाहरण के तौर पे समझना मेरी बात को। अगर कल के दिन मैं 10% लिखता हूं ना और ये परसेंट का साइन लगाता हूं तो ये परसेंट का साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखो मैंने 10 लिखा है तो 10 रहेगा, और ये परसेंटेज का साइन जैसे हटेगा यहां पर नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का साइन जैसे हटेगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक जीरो को काट देगा और ये बराबर होगा हमारे 1/10 के। तो आपका जो 10% था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका बट्टे में कन्वर्ट हो गया। 10% बट्टे में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो 100 को भाग करके। 10% बट्टे में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो 100 को भाग करके। क्लियर हो रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे 20% को बट्टे में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस 20 को कितने से भाग लगाना पड़ेगा, मुझे इस 20 को 100 से भाग लगाना पड़ेगा, और 20 100 को कितनी बार में काटेगा, तो 5 बार में। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 20% का जो बट्टा मान होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। क्लियर है आपको, 20% का बट्टा मान कितना होता है, तो 1/5 होता है। ये तो चलो हमारे नॉर्मल नंबर हो गए, 10%, 20%, 30%, जैसे कुछ नंबर हो गए इंटीजर, जैसे मान लीजिए 11% है और 11% को बट्टे में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, बोलेंगे सर 11 है और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा बट्टे में, 11/100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे 12.5% को कन्वर्ट करना हो तो 12.5% को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 12.5 आएगा, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। डेसिमल हटेगा तो 0 आ जाएगा। 125 से ये 8 बार में कटेगा तो आप बोलेंगे सर 12.5% कितने के बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 8 के बराबर, 1/8 के बराबर। तो इस बात को आपने समझा बेहतरीन तरीके से कि जब हमें किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको 100 से भाग करते हैं। सबसे साधारण नियम, 100 से भाग करेंगे। अब हम इसका उल्टा देखते हैं। यदि कोई बट्टा है और उसको मुझे किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना। कोई भी बट्टा है और मुझे किस में, प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो हम 100 से गुना करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि आपके परिवार में 3 लोग हैं, ठीक है, आप है, आपके मैडम है, और मान लीजिए कि आपका प्यारा सा नन्ना मुन्ना जो आने वाला फ्यूचर आपका,
ठीक है, 2 कॉपी है वो है। तो 3 लोगों में आपका अकेले का शेयर कितना है, समझ रहे हैं बात को। जैसे होता नहीं है कोई प्रॉपर्टी 3 लोगों में बांटी जाती है, 3 भाइयों में बांटी जाती है, तो उसमें एक भाई का प्रॉपर्टी कितना होगा, ठीक है, पूछता है ना अपने आप से कि भाई मेरा प्रॉपर्टी कितना हिस्सा है। जैसे मान लो 4 लोग हैं और 4 लोगों में एक आदमी का शेयर कितना हुआ, परसेंटेज में बताओ कि शेयर कितना हुआ। तो आप बट्टे को किस में कन्वर्ट करने वाले हो, परसेंटेज में, तो आप इसको कितने से गुना करोगे, 100 से गुना करोगे और परसेंट का साइन लगा दोगे। कितने से गुना करोगे, 100 से गुना करोगे और क्या करोगे, परसेंटेज का साइन लगा दोगे। तो 4 इसको कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25%, ठीक है। अगर आप इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/3 और 100/3 को जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। इस बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि 20 लोगों में एक व्यक्ति का हिस्सा कितना आएगा, तो 20 लोगों में एक व्यक्ति का हिस्सा यानी 1/20 को मुझे किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो 1/20 को प्रतिशत में बताने के लिए हम 100 से गुना करेंगे, 20 इसको 5 बार में काटेगा तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। यानी जब भी किसी बट्टे को मुझे प्रतिशत में बदलना होगा तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं उसको 100 के साथ गुना करके बदलूंगा। तो हमारे परीक्षा में कुछ ऐसे बट्टे हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं और उन बट्टों के ऊपर एक बार जो है हमें नजर दौड़ाना है ताकि हमारा जो है काफी आसान हो जाए चीजों को याद करके। देखो एक सामने आपके बड़ा प्यारा सा टेबल मैंने रखा हुआ है, इस टेबल को आपको एकदम अपने जद्दोजहन में उतार लेना है। अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो परसेंटेज को करना पड़ेगा और अगर परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टेबल को याद करना पड़ेगा। नो डाउट इसको कैसे याद करते हो कमरे में कहीं पर लिख के चिपका के रख दो, ठीक है, आते जाते नजरें पड़ती रहनी चाहिए और ये बट्टा याद होता रहना चाहिए। आपका फ्रैक्शन कितना है, तो 1/1 और उसको परसेंटेज में बदलना है। तो कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, तो बोलोगे सर इसको 100 के साथ गुना करेंगे। तो 1/1 को 100 के साथ गुना करके क्या लगा दो, परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 100%। 1/2 बोला है। एक लड़की ने मुझसे लाइव सेशन में पूछा, आचार्य जी मेरा बेबी कब होगा, परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 100%। 1/2 बोला है, 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करो, काटो यहाँ पे तो कितना आ गया 50%, ठीक है। 1/3 को 100 के साथ गुना करके क्या लगा दो, परसेंटेज, तो 33 सही 1/3%। 1/4 को करना है 100 के साथ गुना करो तो 25%। 1/5 को 100 के साथ गुना करो तो 20%, ठीक है। तो 1/1 से लेकर 1/5 तक यहाँ पर है। फिर देखिए 1/6 से 1/6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सवाल। 1/6 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 16 सही 2/3 और बहुत बार आपकी परीक्षा में 16 सही 2/3 ना देकर आपको 16.66 भी देता है, दशमलव मान भी देता है, तो आपको इसका दशमलव मान भी भाई ध्यान रखना है, ठीक है। दशमलव मान भी जो है वो ध्यान रखना है। आपको इसकी पीडीएफ आराम से तसल्ली के बाद टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी, ठीक है। जो मैथ्स का टेलीग्राम, मैथ्स बाय आदित्य रंजन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप आराम से तसल्ली से वहां से डाउनलोड कर लेंगे। जितनी भी सीरीज चल रही होगी, जितने भी पीडीएफ होंगे, वो सभी के सभी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 1/7 को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 को बदलना हो तो 12.5%। अब ये 12.5% को बहुत बार आपको डेसिमल में भी दे देगा 12.5, तो आपको ध्यान रखना है कि 12.5 कितना हो गया, 12.5 जो है वो 1/8 है। 1/9 का मान है 11 सही 1/9। 1/10 का मान 10%। 1/11 कितना, तो 9 सही 1/11। याद कर लो, एकदम भूलना नहीं है। 1/11 9 सही 1/11। 1/12 8 सही 1/3 कैसे आया, 1/12 8 सही 1/3 कैसे आया, तो इसको हमने 100 के साथ गुना किया। 100 के साथ गुना किया तो 4 से ये 3 बार में कटा, 4 से ये 25 बार में कटा, ये बराबर आ गई वैल्यू हमारे 25/3 के। 3 इसको कितनी बार में काटेगा, 3 इसको 8 बार में काटेगा, 24 हो जाएगा, शेषफल 1 बचेगा और बट्टे में 3 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा 1/12 कितना आ गया, 8 सही 1/3% आ गया। क्लियर है। 1/13 कितना आ गया, तो 7 सही 9/13% आ गया। 1/14 को फिर 100 से गुना करोगे, 7 सही 1/7। एकदम फेवरेट होता है एग्जामिनर का ये वाला बट्टा, तो इस बात को ध्यान रखना। 1/15 6 सही 2/3। अब आप पूछोगे कि सर ये टेबल याद करना है तो कहां तक करना है, तो 1/1 से लेकर 1/20 तक आपको ये याद करना है। 1/1 1/2 1/3 1/4 इस तरीके से करके 1/20 तक आपको ध्यान रखना है। 1/16 का मान 6
सही 1/4, जिसका दशमलव मान जो होता है वो होता है 6.25%। ठीक है, सारा का सारा खेल प्रतिशत का यहीं से स्टार्ट होता है। 1/17 5 सही 15/17, 1/18 5 सही 5/9, 1/19 5 सही 5/19 और 1/20 5%। इसके अलावा छोटे मोटे प्रतिशत और पूछे जाते हैं जिनको आप तभी ही गुना करके बता सकते हो। जैसे मान लो 1/25 पूछ गया, तो 1/25 अगर आपसे पूछता है कि 1/25 प्रतिशत में कितना है, तो आप उसको क्या करो, 100 के साथ गुना कर दो और परसेंट का साइन लगा दो, काटोगे तो कितना आएगा, 4% आएगा। ये आप तुरंत बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला स्टेप जो है वो क्या है, पहला स्टेप ये है कि बट्टे से प्रतिशत और प्रतिशत से बट्टा, ये हमें ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1 जो होता है वो हमारा परसेंटेज का कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे, तो वो देखो, स्टेप नंबर 2 में कुछ ऐसे बट्टे होते हैं। देखो, अल्टीमेट जो कन्वर्जन होता है ना, वो फ्रैक्शन से परसेंटेज यानी बट्टे से प्रतिशत का होता है। तो अब कुछ ऐसे बट्टे हमें पढ़ने हैं जिनको हम बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे मानो यहां पर मैंने कहा आपको 6/5, अब ये 6/5 जो है ये प्रतिशत में कितना है, 7/6 ये प्रतिशत में कितना है, ठीक है, 9/8 ये हमारा प्रतिशत में कितना है, बताओ। ठीक है, तो हमें जो है कुछ ऐसे 2 तरह के बट्टे पढ़ने होते हैं और दोनों तरह के बट्टे मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। फ्रैक्शन आपके 2 तरह के होंगे। ठीक है, एक फ्रैक्शन ऐसा होगा जो अपने न्यूमरेटर से 1 बड़ा होगा। देखो, मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला वाला वो फ्रैक्शन होता है, जैसे मानो यहां पर मैंने कहा 9/8, यानी इससे कितना ज्यादा है, तो इससे 1 ज्यादा है। जरूरी नहीं है 1 ज्यादा रहे, इसके पहाड़े से भी 1 ज्यादा हो सकता है। जैसे 8 का डबल, 8 का पहाड़ा कितना है, 16, तो 16 से 1 ज्यादा आपको 17/8 मिलेगा। 8 के पहाड़े में आता है 24, लेकिन 24 नहीं, 24 से 1 ज्यादा मिलेगा, मतलब इतना मिलेगा। 8 के पहाड़े में आता है 32, लेकिन 32 नहीं, इतना मिलेगा। मतलब यहां पर अगर हम बात बोले तो न्यूमरेटर के पहाड़े से 1 ज्यादा, ये आपको फ्रैक्शन का पहला नियम, पहला टाइप हो गया। इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर हमारा 2 हो गया यहां पर कि एक ऐसे बट्टे भी होते हैं जो इनके पहाड़े से 1 कम होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे आप ऐसे समझ लो 7/8, 8 के पहाड़े से 1 कम। ठीक है, 15/8, 8 के 2 गुना से 1 कम। ठीक है, 23/8, 23/8 क्या है, 8 के 3 गुने से 1 कम है। तो ऐसे परसेंटेज को बिना मल्टीप्लाई किए हम सेकंडों में कैसे ऐसे बट्टे को हम परसेंटेज में बदले, पहला पार्ट। ऐसे परसेंटेज जिनको बिना मल्टीप्लाई किए या बिना एडिशन सब्सट्रैक्शन किए हम सेकंडों में कैसे परसेंटेज में बदलेंगे, ये 2 बातें हमें सीखनी है। एक वो जो न्यूमरेटर जिसका अंश जो है वो हर से बड़ा है 1, और दूसरा वो जिसमें हमारे जो न्यूमरेटर है यानी अंश जो है वो इससे 1 छोटा है। ये 2 तरह के परसेंटेज सीख गए तो फिर उसके बाद काम खत्म है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो सबसे पहले बात करते हैं उन परसेंटेज की, जैसे मान लो सबसे पहले मैंने क्या कहा, 9/8 की बात की, फिर उसके बाद 17/8 की हमने बात की कि इसके 2 गुने से 1 ज्यादा, फिर उसके बाद हमने क्या बात किया, तो सबसे पहले 9/8 को देखिए। आप 9/8 को कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 9/8 जो होता है वो होता है 1 में 1/8 ज्यादा। 1 में 1/8 क्या होता है, ज्यादा होता है। 1 में कितना ज्यादा मेरे भाई, 1 में 1/8 ज्यादा। ठीक है, आप भाग करो, 8 एकम 8, आपको ऐसे लिख सकते हो ना इसको, 1 सही 1/8। और जिन बच्चों को नहीं पता है कि 1 सही 1/8 को कैसे लिखते हैं, तो याद रख लो 1 में 1 जमा 8। अगर कल के दिन आपको कहीं लिखा मिले कि 4 सही 5/7 कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 4 में 5/7 को हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी 1 में 1/8। अब मुझे खुद एक बात बताओ, अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो ये परसेंटेज में कितना होगा, तो 100%। अगर मैं 2 बोलूं तो 2 परसेंटेज में कितना होता है, तो 200 होता है। अगर हम 3 की बात करें कि 3 परसेंटेज में कितना होता है, तो 300 होता है। ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर जैसे कि 9/8 है, तो 9/8 को हम 1 + 1/8 लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, 1 के लिए परसेंटेज का मान कितना होता है, तो 100%, और 1/8 के लिए परसेंटेज का मान कितना होता है, तो 12.5%। तो हम सीधा का सीधा क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो 9/8 है ना, ये 112.5% की मान है। ये कितने परसेंट की मान है, तो 112.5% की मान है। क्लियर हुआ आपको? 9/8 कितने का मान है, तो 112.5% की मान है। अब मुझे दूसरा संख्या देखने दो, 8 के 2 गुने से 1 ज्यादा यानी 17/8।
8 के 2 गुने से 1 ज्यादा, मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ये 8 के 2 गुने से 1 ज्यादा है, यानी 2 + 1/8 है, 2 + 1/8। क्लियर हो रहा है। 2 का मान कितना होगा, तो 1 का मान 100%, तो 2 का मान 200%, और 1/8 का मान कितना होता है, 12.5%, तो आप बोलेंगे सर ये 212.5% का मान है। तो आपने देखा कि आपने इतनी बड़ी संख्या को सीधा कैसे का कैसे लिख दिया, सीधा परसेंटेज में आपने सेकंडों में लिख दिया। ये नियम कब लगाते हैं, ये नियम हम तब लगाते हैं जब इसके 2 गुने 3 गुने 4 गुने से 1 ज्यादा हो। उदाहरण के तौर पर एक बड़ी संख्या ले लो, 65/8 ले लो, आपकी 65/8 है और उसको मुझे बट्टे में बदलना है। तो आप मुझे खुद बताओ ये 8 के कितने गुने से ज्यादा है, तो 8 का 8 गुना 64 होता है और प्लस 1/8। 8 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, तो 8 का मतलब 800% हो गया, और 1/8 का मतलब कितना हो गया, 12.5%। तो इसको हम बोलेंगे ये 812.5% का मान है, 812.5% का मान है। क्लियर है। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा जल्दी से मुझे बताइए कि अगर यहां पर आपका एग्जामिनर 41/8 देता है, 41/8, तो 41/8 कितना परसेंट का मान होगा, बताइए जल्दी से। 41/8 है अगर, तो 41/8 कितने परसेंट का मान होगा। ठीक है, बिना 100 से गुना किए, बिना 100 से गुना किए आप सेकंडों में बना सकते हैं, बिना 100 से गुना किए सीधा 412.5%। ठीक है, सीधा 412.5%। क्लियर है, क्योंकि 4 जो है, देखो सॉरी 8 × 40 है ना, 512, ठीक है, बहुत अच्छे, 512.5%। सीधा कैसे देंगे उत्तर, देखो 8 × 40 और प्लस कितना 1/8। आप समझ रहे हैं, 8 को 5 के साथ गुना करो तो 40 और 1 कितना, 5 के लिए 500%, 1/8 के लिए 12.5, तो बोलोगे सर 512.5% जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 512.5%। बहुत शानदार भाई, लव यू भाई। ठीक है, तो ये पहला टाइप हमने कवर अप कर लिया, जहां पर इसके जो मल्टीपल है वो एक एक ज्यादा हो। अब हमें दूसरा टाइप कवर करना है, जहां पर इसका जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला पार्ट है, इसके पहाड़े से एक कम हो, इसके पहाड़े से एक कम हो। ठीक है, अब हमें उस वाले पार्ट को कवर अप करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनर 7/8 लिखता है, आपका एग्जामिनर जो है वो 15/8 लिखता है, आपका एग्जामिनर 23/8 लिखता है, तो आप कैसे हल करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। तो जैसे मान लीजिए 7/8 लिखा है, तो बोलेंगे सर इसके 1 गुने से कितना कम है, 1/8 कम है। इसके 1 गुने से कितना कम है मेरे भाई, तो 1/8 कम है। समझ रहे हो, 8 के 1 गुने से 1/8 कम, ये कितना कम है, तो 8 के 2 गुने से 1/8 कम है। ये कितना कम है, तो 8 के 3 गुने से 1/8 कम है। ये बात आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, कि 8 के 3 गुने से 1 कम है, 8 के 3 गुने से 1 कम है। अब यहाँ पर 1 के लिए कितना परसेंट होता है, तो 1 के लिए 100% होता है। 1/8 के लिए कितना होता है, तो 12.5% होता है। 100 में 12.5 घटेगा तो कितना आएगा बता दो, तो बहुत शानदार बोलोगे सर 100 में 12.5 घटा तो 87.5 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 87.5 आ गया। 2 का मान कितना होता है, 200% होता है, और 200 में आप कितना घटाएंगे, 1/8 यानी 12.5 घटाएंगे, तो आपका उत्तर आएगा सर 187.5%। क्लियर हो गया। उसी तरीके से 3 का मान कितना होता है, 3 का मान 300 होता है। 1/8 का मतलब हो गया हमारा 12.5%, इसमें से घटाएंगे तो हमारा 287.5% जो आएगा वो हमारा करेक्ट उत्तर आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज से बट्टा और बट्टे से परसेंटेज, दोनों बातें ध्यान रही। किसी भी बट्टे को हम प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, तो किसी भी बट्टे को प्रतिशत में हम 100 से गुना करके बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें हो गई, जैसे मान लो कि कुछ बट्टे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कुछ परसेंटेज ऐसे हो गए जो हमारे 100 से ज्यादा के मान रखते हैं। ठीक है, या कुछ बट्टे ऐसे हो गए जो रैंडम हो गए, जो ना एक ज्यादा है ना एक कम है, जैसे रैंडम हो गए। जैसे मानो हमने कहा 4/7 का मान कितना होगा, ये बता दो। 5/8 का मान कितना होगा। अब ना इसके 1 गुने से 1 ज्यादा है ना 1 गुने से 1 कम है, तो कैसे करोगे, तो इसको कैसे करोगे, सिंपल। कोई भी परसेंटेज हो तो ऐसा नहीं करना कि हर बार उसको 100 से गुना करना है, बिल्कुल नहीं। आपको उसका बट्टा मान ध्यान होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात हम आपको बोलते हैं, मान लीजिए कि हमें 1/8 का मान है, तो 1/8 का मान कितना होता है माय डियर, तो बोलेंगे सर 12.5% होता है। कितना होता है, 12.5%। अगर मुझे 2/8 का मान पता करना है, तो ये 1/8 का कितना गुना है, तो 1/8
का 2 गुना है तो इसका परसेंटेज भी कितना गुना होगा, 2 गुना। 12.5 का 2 गुना होता है 25%, तो इसका आंसर कितना आएगा, 25%। कल के दिन मानो मुझे 3/8 बताना है तो 1/8 का ये 3 गुना है, तो 12.5 का 3 गुना कितना होगा, 12.5 का 3 गुना 37.5% होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कल के दिन मुझे 4/8 बताना है तो आप बताओ 1/8 का ये कितना गुना है, 4 गुना, तो 12.5 का 4 गुना कितना होता है, 50% होता है। तो सीधा 4/8 को आप कितना लिख देंगे, 50% लिख देंगे। ठीक है, इसका फायदा हमें कैसे मिलता है आप वो देखिए। जैसे मानो कल के दिन मुझे बोला गया है 1/7, तो 1/7 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं, तो 14 सही 2/7% लिखते हैं। बताइए, अब 1/7 को 14 सही 2/7 लिखते हैं तो 2/7 को कितना लिखेंगे, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो यहां पर भी आपको कितना गुना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। 2 गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, जब बट्टा आएगा तो बट्टे का 2 गुना कैसे करोगे, तो देखो 14 का 2 गुना करो तो कितना हो जाएगा, 28। 2 का 2 गुना करोगे तो हो जाएगा 4, नीचे आएगा 7, ये हो गया भाई 28 सही 4/7%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब देखो यहाँ मान लो कल के दिन 3/7 आता है, 3/7 का मान कैसे बताओगे, तो बोलोगे सर 1/7 का ये 3 गुना है तो 14 का 3 गुना कितना हो गया, 42। 2 का 3 गुना कितना हो गया, 6। नीचे वाले का 3 गुना नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो हो जाएगा 42 सही 6/7%। मान लो 4/7 करना है, यहाँ पर एक बच्चा फंस जाता है, 4/7 में वो बच्चा फंस जाता है, 4/7 में वो गलत उत्तर देता है, तो 4/7 में कैसे करेंगे वो देखो। ये 1/7 का 4 गुना है, तो 14 का 4 गुना कितना होता है, 56। 2 का 4 गुना कितना होता है, 8 होता है, और बट्टे में लगा देंगे 7। लेकिन एक बात को बस यहीं पर ध्यान रखना, कभी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले से बड़ा नहीं हो सकता है। अंश या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी हर से बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे, बड़ा नहीं हो सकता है तो हम इसमें भाग लगाएंगे, यानी 8 में हम कितने का भाग लगाएंगे, 8 में हम 7 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 8 में 7 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 सही 1/7 हो जाएगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, इसको कैसे तोड़ के अपन लिखते हैं। ठीक है, ये जो 56 सही 8/7 है ना, ये 56 सही 8/7 को आप 56 + 8/7 लिख सकते हो। इस बात का ध्यान रखो, 56 + 8/7 लिख सकते हो। 8/7 को आप क्या लिख सकते हो, तो 8/7 को 1 सही 1/7 यानी 1 + 1/7 लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 56 + 8/7, 8/7 में 1 + 1/7, 56 में 1 जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 57 सही 1/7%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे ऊपर वाला संख्या इससे बड़ा हो जाएगा तो वो एक अपना इसको ट्रांसफर कर देगा। अब बोलोगे सर यहां से सीधा यहां कैसे पहुंचे, कोई शॉर्टकट बता दीजिए, तो बता देते हैं। एक काम करो, 7 जो है इससे भाग लगाओ तो कितनी बार में काटेगा, 1 बार में, तो 56 को 1 दे दो तो 57 हो जाएगा। कितनी बार में काटेगा, 1 बार में, तो वो 1 इसको दे दिया, और 1 बार में काटने के बाद यहां कितना बचेगा, तो यहां 2 बचेगा, तो वो 1 बार में काटने के बाद 1 बचेगा तो वो 1 लिख दो। जैसे मैं आपको समझाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। मान लो कल के दिन 56 सही 9/7 यहां लिखा मिले, ठीक है, या फिर आपको 73 सही 15/13 मिले आपको। ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके न्यूमरेटर से ये बड़ा है। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें कितना, देखो 7 से भाग लगाओ, कितनी बार में काटेगा, 1 बार में, वो 1 56 में जोड़ दो तो हो जाएगा 57। 1 बार में भाग लगा दिया, अब 9 और 7 का यहाँ पर अंतर लिख दो, 2 आ गया, और यहाँ पर बट्टे में डाल दो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी समझ लो, 1 बार में भाग लगाने पे 2 बचेगा, वो 2 ऊपर लिख दिया और 7 आ गया, ये इतने % के बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पर मेरी बात को समझिए, जैसे मान लो 15 है, 13 से भाग लगाए, कितनी बार में कटा, 1 बार में, वो 1 इसको दे दिया तो हो गया 74, और 13 और 15 का अंतर कितने का है, 2 का है, 2 बटे हो जाएगा 13। जैसे मान लो एक संख्या हो गई 41 सही 32/7 मान लो, और इसको मुझे लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, तो भाई मेरे खुद देखो, ये इसके 4 गुना, 7 32 को 7 से भाग करो, कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, 7 चौके 28, 4 बार में काटेगा। वो 4 41 को दे दो तो 4 41 को लेकर कितना बन जाएगा, 45, और 4 बार में काटा है तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो इसको लिखो 4 बटे इतना। इसका करेक्ट फॉर्म जो है वो हमारा 45 सही 4/7
7 हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, ठीक है। भाग लगाया, इसमें 4 बार में कटा, वो 4 इसको दे दिया, 45 बन गया और यहाँ 4/7 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी रैंडम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं, किसी भी रैंडम फ्रैक्शन को, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये बातें। तो एक बार जरा परसेंटेज के टेबल को आप गो थ्रू कर लेंगे, बीच बीच में कहीं पर भी हमें परसेंटेज को बदलने की आवश्यकता पड़ी तो उसके नियम मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए सवाल में 1/1 फिर से रिवाइज करो, देखो बिना मैं देखे 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%। मैं देख नहीं रहा पीछे बोर्ड तरफ, लेकिन फिर भी मुझे याद है, आपको भी इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 11 सही, सॉरी 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 हर चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है एकदम। 1/20 तक तो आपके जुबान तक रटी होनी चाहिए ताकि आपका फायदा हो, ठीक है, नहीं तो आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो जैसे कोई संख्या 100 से ऊपर बढ़ती है, 100 से नीचे बढ़ती है, हर बात को धीरे धीरे वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2-3 बातें और जो आपको जाननी है अपने पेपर के पहले, जैसे मान लो, चलो ये बातें मैं आपको क्वेश्चन के दौरान ही बनाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर किसी भी संख्या का, ये थोड़ा हाई लेवल, मानो मुझे जो है 50 का, ठीक है, फाइंड 111% ऑफ 50 का मुझे कितना पता करना है, या 500 का मुझे कितना परसेंट पता करना है, 111%। ये आपका सवाल है, ऐसा पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स में, ठीक है। एसएससी में हो गया, रेलवे में हो गया, बैंकिंग में हो गया। मान लो छोटा सा क्वेश्चन है कि 111% बताना है कितना, 500 का। अब 111% 500 को बताना है तो कैसे बताओगे? तो देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है हर बार परसेंटेज को ऐसे ही लिखा जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको सिंपल एक बात पूछूं, ठीक है, मैं आपसे सिंपल एक बात पूछना चाहता हूं कि 83.33% को आप कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सर 83.33% को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 50% और प्लस 33.33% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 50% का बट्टा कितना होता है? तो 1/2। 33 सही 3 का कितना होता है? 1/3। अगर आप इसको बट्टे में लिखना चाहे तो आप इसको 5/6 लिख सकते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कल के दिन 111% लिखना है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 100% प्लस 10% और प्लस 1%। इससे मैं आपको फायदा बताता हूं कि इसका फायदा क्या होगा और कैसे आप सवालों को बना पाएंगे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको इसका 111% बोला है, ठीक है, इसका 111% बोला है, तो आपने क्या किया, 111 को कैसे तोड़ा? आपने कहा कि देखो 111 को तोड़ो तो आ जाएगा 100%, ठीक है, प्लस 10% और प्लस कितना हो जाएगा 1%। किसका? 500 का। इससे हमें 2-3 कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। 2-3 कंसेप्ट हैं जो क्लियर करवाने हैं मुझे, इस पर्टिकुलर सवाल से क्लियर हो जाएगा। किसी भी संख्या का 100% निकालना होता है, जैसे 500 का 100%, किसी भी संख्या का 100% वो खुद वो संख्या होती है, यानी 500 हो जाएगा, ठीक है। उस संख्या का 10% निकालना है, किसी भी संख्या का आज के बाद आपको 10% निकालना होगा, तो उसको 10 से भाग कर देना। 500 को 10 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। और किसी भी संख्या का 1% अगर निकालना होगा तो उसको 100 से भाग कर देना। 500 को 100 से भाग करो, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 500 प्लस 50 प्लस 5 यानी 555 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों आपको ये कंसेप्ट बताने की आवश्यकता पड़ी? अभी आपको पता चलेगा कि हमने क्यों ऐसे कंसेप्ट को देखा। जैसे एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, और वो आपका पेपर में क्वेश्चन था फाइंड 11.1% ऑफ 468। अब यहां पर अगर ये कंसेप्ट किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो क्या करेगा? 11.1 को 468 के साथ गुना करेगा और अपने जीवन का तबाही करेगा। समझ रहे हो बात को? 11.1 को किसके साथ गुना करेगा? 468 के साथ। या मान लो 111 ही आ गया यहाँ पे कि 111% निकालना है किसका? 468 का। तो आपको पता है यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने अभी सीखा कि सर 111% का मतलब क्या होता है? 100% जमा 10% और जमा 1%। और किसका निकालना है? तो 468 का निकालना है,
ठीक है। किसी भी संख्या का 100% क्या होता है, तो वो खुद वो संख्या होती है, यानी 468, ठीक है। 10% निकालने के लिए संख्या को 10 से भाग कर देंगे, यानी 46.8 हो जाएगा। देखो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, यानी 46.1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। अब 1% निकालने के लिए इसको 100 से भाग कर देंगे, यानी 4.68 हो जाएगा। अब आप तीनों को जोड़ दीजिए तो 8, 8 6 14, 6 4 10 8 18 19 हो गया, 6 4 10 1 हो गया, 519.48 जो होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात को कि 468 का 111 कैसे निकाला, तो 468 का 111 100 प्लस 10 प्लस 1%, यानी हमारा 519.48 आ गया यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बताइए। चलिए अब जैसे मान लो, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पेपर का, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए आप एक बार। जैसे मान लो आपको बोला गया है 176 इतना % ऑफ 111, आपको ये क्वेश्चन बताना है। बढ़िया लेवल का पेपर का पूछा गया, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपको, ठीक है। कहीं पर इस्तेमाल हुआ था तो वो ध्यान रखेंगे। 176.66% ऑफ किसका, 111, आपको 111 का इतना % बताना है। अब एक मेरे भाई इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं जो आपको सुनकर बड़ा मजा आएगा और सवाल बनाने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। एक बात को ध्यान रखो, जैसे मान लो मैंने कहा, ठीक है, 10% ऑफ 468 मैंने कहा निकालिए, तो आप बड़े आसानी से इस सवाल को बना लेंगे कि किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो उसको हम 10 से भाग कर दो, इसको 10 से भाग कर दो तो निकल जाएगा। लेकिन कल के दिन अगर आपका एग्जामिनर उल्टा पूछ दे और आपसे बोले 468% ऑफ कितना, 468% ऑफ 10, तो थोड़ा सा आप सोच में पड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनेगा, बट सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन इसका उत्तर अगर 46.8 है तो इसका भी उत्तर कितना होगा, 46.8 ही होगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। ये आया तो आया कैसे, ये आया तो आप लोगों को हमेशा एक रूल ध्यान रखना है कि A% ऑफ B बराबर होता है हमेशा B% ऑफ A के। A% ऑफ B बराबर होता है हमेशा किसके, B% ऑफ A के। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। जैसे मान लो आपका एग्जामिनर बोलता है कि मेरे भाई आप बता दो यहां पर 10%, ऐसे मान लो आपको बोल दे 11% बता दो किसका, 11% बता दो 87.5 का, या 11% ना बता के आप ऐसे कह लो 800% बता दो भाई, 800% बता दो किसका, 800% बता दो 87.5 का। अब आपको पता है कि भाई 800% 87.5 का निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करके ऐसे भी कह सकते हो 87.5% ऑफ किसका, 87.5% ऑफ 800। और 87.5 होता है वो कितना होता है, तो 87.5 का बट्टा 7/8 होता है। 7/8 बताना है किसका, 800 का। इससे काटोगे 100 बार में तो उत्तर कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। सेकंडों में बना लोगे। तो A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, यानी 800% ऑफ 87.5 जो होगा वो बराबर होगा 87.5% ऑफ 800 के। 87.5% ऑफ 800 के 87.5 कितना होता है, तो 7/8, 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 50 याद रखना है। तो 7/8 इंटू 800 कितना उत्तर आ जाएगा, 700 आ जाएगा। क्लियर है। ये A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A का कंसेप्ट बहुत प्यारा होता है, ध्यान रखेंगे तो बड़े बड़े सवाल आप बना पाएंगे। उसी तरीके से जैसे सवाल में हमारा यहां बोला गया, अब हम हर सवाल को थोड़ा देखते हैं। ये थोड़े अच्छे अच्छे सवाल हो गए। जैसे मान लो 64.28% बोला गया है किसका, 259 का। 259 का इतना % आपको निकालने को बोला है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कितना होगा। चलिए पहला वाला आंसर बताइए कि 64.28% कितना होगा। ठीक है, किसका, 259 का। 259 का बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर बताना है तो 64.28 को आप क्या बोलोगे, तो 64.28 को बोलोगे सर 64.28, मुझे ये 64 नहीं दिखता सर, मुझे तो ये कितना दिखता है, मुझे ये 50% और प्लस 14.28% दिखता है। 50 प्लस 14.28 दिखता है। और किसका निकालना है, तो किसका निकालना है, तो 259 का निकालना है। मुझे ये वैल्यू इतनी दिखती है। मुझे जो है
64.28 कितना दिखता है, तो 50% और प्लस 14.28%। मैंने आपको क्यों कहा था कि आपको दशमलव तक की मान याद रखनी है, क्योंकि आपको बहुत फायदा कराएगा पेपर में। अब 50%, किसी भी संख्या का 50% कितना होता है, तो 50% के जगह पे बोलोगे सर ये आधा होता है। 50% कितना होता है, आधा होता है। और 14.28 कितना होता है मेरे भाई, तो 14.28 जो होता है वो 1/7 का मान होता है। कैसे 1/7 का मान होता है, जरा टेबल पे आपको लेके चलते हैं, तभी आपको जो है समझ में आएगा। देखिए 1/7 का मान 14 सही 2/7, जिसको दशमलव में 14.28% भी याद रखते हैं। सवाल को कब हल करेंगे आप, जब आपके माइंड में वो डेटा क्लियर होगा, जब आपको फ्रैक्शंस याद होंगे, नहीं तो आप सवाल के साथ खेलते रह जाएंगे और सवाल आपको खिला के चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे मानो इतना परसेंट का मान बताना है, ये परसेंटेज को मैंने दो पार्ट में तोड़ा। 50% का मान 1/2, 14.27 का मान 1/7। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 7 एकम 7, 2 एकम 2 यानी 9/14 कितना हो जाएगा, 9/14। और 9/14 मुझे किसका निकालना है, तो 259 का निकालना है। 9/14 किसका निकालना है, 259 का। 14 से आप काटो इसको एक बार में, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका 119। ठीक है, 1/7 है ना आपका, 1/2 प्लस 1/7, तो आपका हो जाएगा 9/14। आप इसको काटेंगे 14 एकम 14, 119, और 119 कितने से कटेगा, ये 119 कटेगा, ये बहुत अच्छे, नहीं कटेगा ना ये 119, बिल्कुल 119 कटेगा ये। ठीक है, 4 से 19 आएगा क्या, 64.28%। आप एक काम करो, अलग अलग वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो। आधा और प्लस 1/7 किसका कैलकुलेट करना है, 259 का कैलकुलेट करना है। 259 की जगह पे अगर आप 260 रखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बट आप यहां पर देखो आधा इसका कितना होता है, 259 का आधा कितना होता है, तो 124.5। ठीक है, आप देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 129.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 129.5, और उसमें इसका 1/7 जोड़ना है। तो आप जरा गुना करो, 7 तिरके 21 आ गया आपका, और 7 सते 49 हो गया। आप इसको जोड़ोगे 9 7 16, 3 2 5 1 6, 166.5 जो होगा वो हमारा करेक्ट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे देख लो ना, यहाँ पे इसका आधा कितना हुआ, तो 129.5, इसका 1/7 कितना हुआ, तो 37, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 166.5। इसी तरीके से